राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। श्रीमान, आग लग गई है, कहाँ आग लगी है, करीब क्या स्थिति है? आग यहीं पर टाउन में लगी है। मोहल्ला क्या नाम? वार्ड नंबर 1 कचहरी रोड में आग लगी है। क्या स्थिति है, कितनी कार? आग तो नियंत्रण में हम लोग कर दिए हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? अभी कितनी गाड़ियाँ करीब दमकल की लग चुकी हैं? 4 गाड़ियाँ कार्य कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अग्निशमन पदाधिकारी के यादव। आग लगी है, कोई कई दुकान जल गई है, कितना का नुकसान हुआ है, कहाँ आग लगी है? लगभग कचहरी डाला में काली मंदिर के पहले 3-4 दुकानें में आग लग गई है। लगभग लाखों का नुकसान हो गई है। कितनी गाड़ियां दमकल की पहुंची? और 4 गाड़ी दमकल आ चुकी है। पानी बुझाने काबू नहीं पा रहा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर हम सहरसा बिहार से दिखा रहे हैं। लगी भीषण आग, 3 दुकान जलकर राख, सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। हम खबर आपको बड़ी दिखा रहे हैं सहरसा बिहार से, जहां पर शहर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कचहरी चौक के समीप कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लगी, जिस वजह से कबाड़ी की दुकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसपास के स्वीट कॉर्नर और फर्नीचर की दुकान को भी जलकर स्वाहा कर दिया। वही दुकान के भीतर रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आप लोगों को घटना में अशोक शाह की कबाड़ी की दुकान और सुभाष शाह की फर्नीचर और स्वीट्स कॉर्नर शंभू शर्मा की फर्नीचर की दुकान जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। आग लगाए जाने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। दमकल कर्मियों तथा दमकल गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। किसी की जाने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता की आप देख रहे हैं सहरसा बिहार से। आग लागले कौन चीज से? हम तो उस तरह से फोन करके पकड़ लेते हैं पूरा। तखनिए आग लागल तखनिए अयलै।
राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी जारी हुई है, तो वहीं बिहार झारखंड में भी बारिश होगी, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। दिल्ली में आज से तापमान बढ़ेगा। इधर देश के पूर्वी तटों पर चक्रवात से निपटने की तैयारी कर ली गई है। चक्रवात को देखते हुए उड़ीसा से एक चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में तेज आंधी के साथ तूफान और ओलावृष्टि के साथ बारिश भी होगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अमन सिंह, बिहार, पटना। पानी को नहीं बने जरूरी बताइए, हम चर्चा हम करें लोग। हम लोग 2017 से इस सीएमआर गोदाम सुपौल में कार्यरत हैं, लेकिन आगामी 6 या 7 सालों से हम लोगों का जो न्यूनतम मजदूरी रेट है वो नहीं मिल पा रहा है। जो प्रति बैग के दर से 3 रुपया 50 पैसा मिलता है, लेकिन वो 6 रुपया 94 पैसा है। तो हम लोगों के द्वारा यही संगठन किया जा रहा है कि उचित मूल्य हम लोग को मिलने की कृपा करे डीएम मजिस्ट्रेट सुपौल। यही करने का प्रावधान है। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। कहाँ पे कार्यरत है आप लोग? सीएमआर सुपौल गोदाम में नेट है। हम आज आए हुए हैं, इस सीएमआर गोदाम है, गोदाम नंबर 1 सुपौल जिला का। इस गोदाम पर जो मजदूर जितने भी कार्यरत हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको 6 रुपया 94 पैसा के दर से सरकारी दर है मजदूर को प्रति बोरा पेमेंट करने का, लेकिन यहाँ पर 3 रुपया 50 पैसा अभिकर्ता के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, अन्याय है। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं गोदाम कंपाउंड के अंदर, गोदाम के सामने में। और हम अभी जिला पदाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन समर्पित करेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि अविलंब जो है इस मजदूरों का समस्या को सुने, गरीब की समस्याओं को सुने और इनकी समस्याओं को निदान करते हुए इनको अविलंब 6 रुपया 94 पैसा के दर से पेमेंट कराई जाए। अगर ये समस्या मजदूर की दूर नहीं होती है तो आगामी 17 तारीख को सुपौल कांग्रेस कार्यालय से लेकर समाज न्यायालय द्वार तक यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। वो भी उग्र प्रदर्शन मजदूरों की समस्याओं को लेकर किया जाएगा। इसकी सारा जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और जिला प्रशासन की। मेरा नाम हुआ लक्ष्मण कुमार झा, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव, सह कोसी के संगठन प्रभारी। मांगे हम लोगों का मांग है सर, इसमें हम लोग 2017 से कार्यरत हैं, ठीक है। इसमें सरकारी रेट हम लोगों को जो है 6 रुपया 94 पैसा है, जिसमें हम लोगों को अभिकर्ता के द्वारा 3 रुपया 50 पैसा प्रति बोरा के दर से दिया जाता है। हम लोगों का यहाँ शोषण होता है। हम मजदूर क्लास का आदमी हैं, हम लोग इसी पर निर्भर हैं, इसी से कमाते हैं और खाते हैं। तो हम लोगों का यही कहना है सरकार से कि हम लोगों का जो उचित मूल्य है सरकारी रेट, वो हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर सरकारी रेट हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग डीएम साहब के पास जो है अनशन धरना पर बैठेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD इस्लाम हुआ, मेट सरदार हैं। कहाँ पे? यहाँ CMR गोदाम सुपौल, गोदाम नंबर 1। कोई आना नहीं लोकल
जान रहे हैं ना आइडिया है सबको। एक साला पिकअप वाला डेड बॉडी लेके आ रहा था, वो लड़ गया था मैजिक वाला। नीचे चल कि मैंने एक गरीब महिला को रहमत फाउंडेशन की तरफ से 1 महीने का राशन और रमज़ान महीने का ज़रूरी सामान जैसे बेसन है, तेल है, डालडा है, ये सब रहमत फाउंडेशन की तरफ से देकर उसकी मदद की गई है। वो सामान उसके रिक्शे पर लदवा कर उस महिला को रवाना कर दिया गया है और उसके किराए भाड़े का भी व्यवस्था कर दिया गया है। तो ये रहमत फाउंडेशन जो एक काम कर रही है, मैं उसका सरपरस्त हूँ और इसरार अहमद इसके अध्यक्ष हैं। उसी फाउंडेशन की तरफ से ये मदद की गई, रहमत फाउंडेशन की तरफ से। धन्यवाद। वही कौन से यही गेटवा से जा निकला, वही रिक्शा से इलियाबाद नीचे पहुंचा दिए, नीचे जो के भाव करे कुछ समझ नहीं, मदद करे भी तो वो दुई जूता पा दोबारा आ जाए यार, ये शुक्र है तो बस दो बात बोल दी हम, बस एक मिला बना दिया, दे दिया हरिया हमारा तो हर आ गया तो हरिया वैसा पहले बना लिया। क्या यहाँ तुम मोबाइल वाले के खड़ा हो, वही मोबाइल वाले बोलेगा कहाँ सामान मोबाइल बोले उनके सामान मोबाइल का इनके बस। जैसा कि आप देख रहे हैं, रहमत फाउंडेशन की जानिब से एक गरीब परिवार की शादी के लिए उपहार के रूप में एक बक्सा और एक जो है क्या कोठी और उसके साथ एक कुर्सी और मेज़ वगैरह ये दी जा रही है। बक्से के अंदर एक मेज़ और 4 कुर्सियाँ भी हैं। और तो इस तरह से रहमत फाउंडेशन की जानिब से तहसील अध्यक्ष इसरार अहमद निज़ामुद्दीन की तरफ से ये रहमत फाउंडेशन के द्वारा काजी पट्टी से ये वदारी के लिए रवाना किया जा रहा है। सिक्का के पुरवा एक गांव है, वदारी के करीब में पड़ता है। वहाँ के गरीब व्यक्ति के लिए ये उसके लड़की के उपहार में ये शादी के रूप में दिया जाएगा। और रहमत फाउंडेशन इसरार अहमद और रियासत दरगाही और कासिम दरगाही के नेतृत्व में ये काम रोज़मर्रा दिन ब दिन जो है बढ़ोतरी की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भी इस कार्यक्रम में एक रहमत फाउंडेशन की जानिब से तहसील अध्यक्ष निज़ाम की जानिब से की रहनुमाई में और निज़ाम की अगुवाई में ये काम आगे आज भी किया जा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित निज़ाम भाई जो इसके तहसील अध्यक्ष हैं और हमारी मौजूदगी में और रहमत फाउंडेशन के और कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये सामान दिया गया। आगे पीछे लेके पूरा बना। हाँ वही जो कर दिया पीछे ले गया। हाँ वो बक्सो आ गया। चला जा बस हो वही होगा कि अब सब कह दिए। हाँ घड़ी हमें जना दी।
राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे